हरिहर करौली शंकर महादेव की जय। जैसा कि आप लोग को पता है, हम पावन भूमि प्रयागराज महाकुंभ मेले में आए हुए हैं। आप लोग के बहुत सारे प्रश्न देखें, बहुत सारे कमेंट थे उसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज फिर से पूरा दरबार दिखाने वाली हूँ। आपने देखा है दरबार हमारा प्रयागराज में सजा है, हमारे दरबार की छावनी लगी है, लेकिन आज व्यवस्थाओं के बारे में हम आपको पूरा चीज़ दिखाएंगे, बताएंगे। आप लोग के कमेंट भी आ रहे थे कि क्या है व्यवस्था, थोड़ी हमें बता दीजिए, हमें आना है, गुरुदेव से मिलना है। छोटी छोटी बातें हैं आप लोगों की, जिसके ऊपर ही मैंने ये वीडियो पूरा बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले तो हमारे दरबार का जो एंट्रेंस है वो कितना शानदार बना हुआ है। बड़े बड़े बैनर लगे हमारे पूज्य श्री गुरुदेव जी के, और जो दरबार में हमारे प्रक्रिया चलती है उसके विषय में थोड़ी जानकारी बैनर के ऊपर लिखी है, दिखाई गई है ना। बड़े बड़े सुंदर बैनर बने हैं। तो यहाँ से गुजर रहा है हमारे गुरुदेव का जब बड़ा बैनर देख रहे हैं, बड़े बड़े फोटोज़ देख रहे हैं, तो फोटो देख के ही हमारे गुरुदेव का जो ओज तेज है वो देख के लोग खींचे चले आ रहे हैं। बहुत सारे साधु संत का आगमन हमारे दरबार में होता है, पर डे होता है, आते हैं स्पेशली हमारे गुरुदेव जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन हेतु। लेकिन हमारे गुरुदेव के दर्शन भी बहुत अद्भुत हैं, मतलब विलक्षण हैं। हम कह सकते हैं कि बहुत भाग्यशाली लोगों को ही हो पाते हैं, जल्दी हो नहीं पाते हैं। तो लोग आते हैं, दर्शन भी हो पाते हैं, कई लोग चले जाते हैं, लेकिन आते रहते हैं कि कभी ना कभी अगर प्रयागराज की इस पावन भूमि पे हमारे गुरुदेव करौली शंकर महादेव बाबा का आगमन हुआ है तो दर्शन तो उनके होंगे ही। तो लोग आते हैं इस उम्मीद से। कुछ लोग को होता है, कुछ लोग को नहीं होता है, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे, हमारे गुरुदेव जी के दर्शन के लिए आएंगे, तो एक ना एक दिन तो आपको होना ही है। तो चलिए हमारे दरबार के अंदर आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर आप बहुत सुंदर आप एंट्रेंस देख सकते हैं, शानदार बना हुआ है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के टेंट लगे हैं, छावनियाँ लगी हैं। हमारा जो सेक्टर नंबर 12 में जो हमारा ये दरबार की छावनी लगी है, ये एकदम से कह सकते हैं ना आखिरी में लगी हुई है, और आखिरी पे कह सकते हैं और शुरुआत भी कह सकते हैं। शुरुआत में सबसे शानदार और सबसे सुंदर आप लोगों को हमारा दरबार ही दिखेगा। इतनी बढ़िया तरीके से ये बना है हमारा दरबार जो है, और ये सब ना तुरंत मतलब 1-2 दिन के अंदर ही इसे पूरा बनाया गया है। दरबार के भक्तों के द्वारा ही बनाया गया है। पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी कि महाकुंभ मेले में हमारे दरबार का कुछ लगेगा, कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन ये सब माँ बाबा चाहें तो कुछ भी कर दें, तो ये सब 1 से 2 दिन के अंदर ही इतनी बड़ी छावनी आप लोग देखेंगे तैयार हुई, आप लोग को दिख रही है। तो चलते हैं दरबार के अंदर। अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आप लोगों के लिए चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या है, जो भी है बताते हैं। तो ये हमारा सुंदर सा आप दरबार देख सकते हैं। जय बाबा की हरिहर। तो जैसे ही आप हमारे दरबार के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको ये काउंटर मिलेगा, और आप लोग कहते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। जी बंधन आपको मिल जाएगा, साथ ही आपको लेपन मिल जाएगा, सिद्ध हवन किट मिल जाएगा, और अग्यारी मिल जाएगी। मतलब जो चीज़ें आपको करौली आश्रम कानपुर में मिलता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। तो अगर आप आते हैं तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप अपनी अर्जी लगा के अपनी हाजिरी आप दरबार में दे सकते हैं। ठीक है, तो पहली तो ये व्यवस्था हो गई। आगे चलते हैं, और उसके बाद आप इतना सुंदर हमारे दरबार के अंदर यज्ञशाला बना है, बहुत सुंदर अद्भुत यज्ञशाला है। अगर आप नित्य प्रतिदिन यहाँ पे माँ का अभिषेक, बाबा का अभिषेक, साथ ही यहाँ पे हवन होता है। मानव कल्याण हेतु हमारे गुरुदेव डेली यहाँ पे हवन कराते हैं, तो इसमें आप भाग ले सकते हैं। आगे चलते हैं, हम थोड़े बाबा के दर्शन कर लेते हैं, माँ के दर्शन कर लेते हैं। ये माँ बाबा हमारे गुरुदेव की बढ़िया से स्थापना की गई है, ताकि हम दरबार में आते हैं तो क्या हमें रहने खाने की व्यवस्था है। तो देखिए, कहीं भी आप जाते हैं ना, तो सबसे पहले रहने खाने की व्यवस्था हमें खुद करनी चाहिए।
हमें खुद ही अपने रहने की, अपने खाने की व्यवस्था हमें सोच साच के आना चाहिए कि इधर ना तो कहीं और। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इस दरबार में हम अगर आ रहे हैं तो माँ बाबा के दर्शन हो पा रहे हैं क्या, अर्जी मिल पा रही है क्या। मतलब जो दरबार में चीज़ें, जो कानपुर दरबार में चीज़ें मिलती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो व्यवस्था है वो हमें खुद करके आना पड़ेगा। जब तक गुरुदेव किसी चीज़ को ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करते हैं कि सभी भक्तों का यहाँ पे सभी के लिए व्यवस्था है रहने खाने पीने की, जब तक गुरुदेव ना बोले तब तक आप किसी की बातों पे भरोसा करके आप ये सोच के ना जाएं कि वहाँ पे सब चीज़ की व्यवस्था आपको मिलेगी। ये खुद ही आप लोग को सोच के आना पड़ेगा रहना खाने पीने का। बाकी बाबा का दरबार है, हमारे गुरुदेव का दरबार है, हमारे गुरुदेव जहाँ रहते हैं व्यवस्था अपने आप बन ही जाती है। तो उनकी कृपा है कि जो यहाँ पे लोग आते जाते हैं सबको रहने मतलब कहीं ना कहीं लोग रह ही लेते हैं, खा ही लेते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था आपको खुद करके आनी पड़ेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि बहुत प्रश्न था कि हम आएँ तो क्या रहने के लिए मिलेगा, क्या खाने के लिए मिलेगा। उनकी गोद में हम आते हैं तो सब व्यवस्था हो ही जाती है, लेकिन फिर भी अपनी व्यवस्था आप लोग सोच के और करके आने के ट्राई करें। यहाँ पर देखिए भक्तों के लिए भंडारा बन रहा है। यहाँ पे हमारे भक्तों के लिए भंडारा की व्यवस्था हो रही है और यहाँ पर आपको बहुत कम लोग दिख रहे होंगे इस समय, है ना। पंडाल में, हमारे दरबार में बड़े कम लोग दिख रहे होंगे, तो आप सोचेंगे कि इतना भंडारा किसके लिए, इतना सारा खाना किसके लिए। ये यहाँ पर जब भंडारा हमारे दरबार का डेली बनता है, वहाँ पे इतने सारे लोग, यहाँ पे कम से कम पर डे के 100, 200, 250 लोग बाहर से लोग आते हैं भंडारा पाने के लिए। तो माँ बाबा हमारे गुरुदेव की शरण में जो आता है सबके लिए ये भंडारा उपलब्ध है। सब लोग यहाँ पे भंडारा पाते हैं, बाहर के लोगों के लिए भी बनता है। सबका स्वागत करता है हमारा दरबार और कोई यहाँ से भूखा नहीं जाता है, सबको प्रसाद मिलता है। आइए थोड़ी और चीज़ें आप लोग को दिखाते हैं। दरबार में ये छावनी लगी है दरबार की, जितने दरबार के सेवक और दरबार में जितने भी कर्मचारी हैं और ब्राह्मण देवता और भी जितने दरबार से जुड़े लोग आते हैं, सभी लोगों के लिए व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हमारे गुरुदेव, हमारे माँ, सबके लिए है। बाकी अगर कोई भक्त भी आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था कहीं ना कहीं हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप आए हो तो यहाँ पे व्यवस्था नहीं होती है, हो ही जाती है। बाबा की गोद में आए हो तो बाबा तो आपका ख्याल तो रखेंगे ही, लेकिन फिर भी मेंटली आप तैयार होके ये आओ कि अगर इधर नहीं मिला तो हम कहीं और अपनी व्यवस्था कर सकें। क्योंकि जब भीड़ होती है तो फिर बाद में आप लोग झूठे मेरे पे ब्लेम कर देते हो कि माही जी ने बोला था खाने पीने रहने की व्यवस्था है। बिल्कुल भी मैं ऐसा कभी किसी वीडियो में नहीं बोलती हूँ। आप लोग को अपनी व्यवस्था खुद करके आनी है। आइए कुछ चीज़ें और हम देखते हैं अपने दरबार में। अभी हमारे परम पूजनीय बाबा जी का यहाँ पे हवन होने वाला है दरबार में। निरंतर यहाँ पे सारे अनुष्ठान, सारे पूजा पाठ चल ही रहे हैं मानव कल्याण हेतु। यज्ञशाला बहुत शानदार है, गोबर से लिपा हुआ है और ये अगल बगल क्यारी आप देखेंगे तो इतनी सुंदर, इसके अंदर गेहूं को बोया गया है। ये धीरे धीरे छोटे छोटे आपको दिखेंगे उगते हुए, देख सकते हैं आप लोग। देखो कि छोटे छोटे उगे हुए हैं और ऐसे ही चारों तरफ इसको उगाया गया है और बढ़िया गोबर से लिपा गया है। चलिए अंदर दिखाते हैं। कितना अद्भुत और कितना विशाल हवन कुंड बना है और यहाँ पर ही हवन किया जाता है। और ये हवन सामग्रियाँ आप देख सकते हैं ढेर सारी यहाँ पे रखी हुई हैं। तैयारी एकदम से हो गई है। अब थोड़ी ही देर में हमारे ब्राह्मण देवताओं का आगमन होगा और उनके द्वारा शुरू हो जाएगा यहाँ पर हवन। चलिए तो अब हम चलते हैं। तो गुरुदेव के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। दर्शन भी बड़े मुश्किल से हमें हमारे पूज्य श्री गुरुदेव जी के दर्शन होते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव बहुत व्यस्त हैं। बहुत सारा कार्य है हमारे दरबार के पास, हमारे गुरुदेव के पास,
और यहाँ पर जब हमारे गुरुदेव रहते थे पूरे दिन मीडिया वाले आते रहते हैं और हमारे गुरुदेव का इंटरव्यू लेते हैं, तो पूरे दिन गुरुदेव उसी में चले जाते हैं, उनसे आप मुलाकात नहीं कर पाओगे। दर्शन कभी कभार हमारे गुरुदेव का हो पाता है। बाकी आप आके इस पावन भूमि पे महाकुंभ मेले का आनंद ले सकते हैं। इस भूमि की ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हैं और मस्त आप रह सकते हैं। बाकी अपना कानपुर दरबार में तो सुबह शाम वहाँ पे सारे अनुष्ठान पूजा पाठ चल ही रहे हैं कंटिन्यू। आपको वनडे हवन कराना है तो भी आपको कानपुर जाना पड़ेगा, यहाँ पे वनडे हवन नहीं हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं निरंतर जो दरबार में होता है, लेकिन कोई यहाँ पे वनडे हवन ये सब चीज़ें नहीं करा सकता अभी। चार छावनी यहाँ पे लगी है, 5-6 छावनी वहाँ पे लगी है और सबके अंदर कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, कोई रह रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। बाकी यहाँ पर इस टॉयलेट की व्यवस्था की गई है लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए, ऐसा ही है बाकी सारी चीज़ें। आशा करते हैं कि आप लोगों को ना इस वीडियो में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी मिल चुकी है। और आप लोग का प्रश्न ये भी था कि एड्रेस क्या है, तो दरबार के चैनल पे इसका प्रॉपर एड्रेस डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। अगर आपको बताऊं तो सेक्टर 12 में लोअर मार्ग ऐसा करके है, मुझे भी क्लियर नहीं पता है, लेकिन सेक्टर 12 में हमारा ये एड्रेस है। बाकी एड्रेस आपको दरबार के चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी और भी कोई प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मिलेंगे, बताते रहेंगे आप लोगों को। हरि हर 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 महादेव।